मैनपुरी सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के प्रचार में पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने दिया बयान। कहा 10 सालों में सरकारी एजेंसियों का हुआ दुरुपयोग। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने कहा मैनपुरी नेताजी के नाम से जानी जाती है और नेताजी का मैनपुरी के लोगों से विशेष लगाव रहा। इस बार मैनपुरी जनता हर बार की तरह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर लोकसभा भेजने का काम करेगी। शुक्रवार को शहर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकारों द्वारा पूछे सवालों के बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा पिछले 10 सालों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ और आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भले ही आपातकाल घोषित नहीं हुआ, लेकिन माहौल आपातकाल से कम नहीं है। कन्नौज से चुनाव लड़ने की संभावना पर बोले तेज प्रताप यादव, लोकसभा की सभी सीटें महत्वपूर्ण है। ऐसे में कन्नौज की सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। किसे कहां से चुनाव लड़ाना है, जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उसी अनुसार काम लिया जाएगा। विपक्ष को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर रही है, लेकिन इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम देखने को मिलेंगे। मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, सुनवाई कहीं हो नहीं रही है और पूरी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को ख़त्म करने पर आमादा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और 10 साल से लोग जिस आस में थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करेगी, लेकिन 10 सालों में सारे जो दावे उनके थे वो खोखले साबित हुए और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव में जनता मन बना चुकी है और देश की सरकार को बदलेगी। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की थी, यहाँ के आधा दर्जन अधिकारी, इस तरीके की क्या कार्रवाई अभी तक अमल नहीं की? देखिए, अमूमन ये होता था पहले कि जब कंप्लेन की जाती थी तो उसका जो है बहुत ही गंभीर तरीके से संज्ञान पीसीआई लेता था और जो जायज़ शिकायतें होती थी उस पर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाएं जो हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको पूरी तरीके से मैं कहूँगा कठपुतली बना के रख दिया है और भाजपा के इशारे पर काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव के दौरान जो प्रचार चल रहा है, भाजपा के नेता कोई संविधान बदलने की बात कर रहा है, कोई धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, जो कि सीधे सीधे जो है वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। जो गाइडलाइन जारी की थी चुनाव आयोग ने कि इस तरीके की भाषा प्रयोग नहीं हो सकती या तमाम तरह की गाइडलाइंस हैं, उन सब गाइडलाइंस के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। कहीं ना कोई FIR दर्ज हो रही है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव नजदीक आ रहा है, उसको लेकर अपने अपने सारे मंत्री हर जनपद में भेज रही है और इंडिया गठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं भाजपा के लिए वो भ्रामक है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा रही है, इसलिए अपनी प्रेस वार्ता कर रही है? देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है और इसमें तमाम बड़ी पार्टियां देश की शामिल हुई और लगातार जब से गठबंधन बना है, आपने देखा कि ईडी हो, CBI हो या और भी सरकारी संस्थाएं हो, उनका जो है काम बढ़ गया है। उनको लगातार जो है एक्टिव और ज़्यादा कर दिया। जो भी आदमी गठबंधन में शामिल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही भाजपा में शामिल होता है कार्रवाई बंद हो जाती है। पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है किस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाइयाँ सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि NDA को हराने का काम ही करेगा। चाचा ने अपने लड़के को चुनाव लड़ाने की वहाँ बात कही है, कितनी सच्चाई और किसके पीछे कारण क्या चल रहे हैं समाजवादी पार्टी में जिसके कारण प्रत्याशी बदले जा रहे हैं? देखिए, चूँकि चुनाव है और हम लोग भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं और पार्टी के पास जो भी फीडबैक आता है प्रत्याशी के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, उस फीडबैक के आधार पर सभी लोगों से बात करके पार्टी नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व वो फैसला लेता है और सभी सीटों पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से। और ये कोशिश है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार अपने बयानों में उन्होंने कहा, या उत्तर प्रदेश से हम लोग भाजपा को हराएंगे तभी देश से भाजपा हटेगी। तो हर सीट पर जो भी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, जो कड़ी चुनौती दे और चुनाव जीत भी सके, उस प्रत्याशी को जो है पार्टी टिकट दे रही है। कहीं अगर लग रहा है कि प्रत्याशी हल्का है या कोई कारण है वहाँ लोकल का, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही फाइनल प्रत्याशी किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप जी क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा तक की सीमित रहेगा? देखिए, अभी सभी चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही है, कहाँ से संभव हो सकता है, कहाँ से नहीं। और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा की थी कि जो भी पार्टी हित के लिए जो बेहतर होगा, अगर उनको लगेगा कहीं चुनाव लड़ने से पार्टी को फ़ायदा है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे और
उनको लगता है कहीं किसी और रोल में अगर वो चाहेंगे पार्टी के लिए तो उस रोल में भी काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया, उससे पहले हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से परेशान किया गया, उससे पहले बिहार में जो हुआ और उससे पहले कल वेस्ट बंगाल में जिस तरह से किया गया, तो ये अब सारी देश के सामने, अब जो आम से आम आदमी है वो भी इस बात को देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को लगातार डराने का, धमकाने का, उनका मोटिवेशन डिमोरलाइज करने का प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में और तमाम राज्यों में थोक के भाव में नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अभी मैं एक बड़े समाचार पत्र की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि जो 25 बड़े नेता जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन 25 नेताओं में से 23 नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के केस बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री जी मंचों से जिस बात को कहते हैं, घोटालों का नाम लेते हैं, व्यक्ति विशेष का नाम लेते हैं कि इन्होंने घोटाले किए, 2 दिन बाद खबर आती है कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गया है, सारे मुकदमे बंद हो गए। पूरा देश इस बात को जान रहा है जिस तरह की धांधली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव में 400 पार का नारा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है, इनका जो सर्वे इन्होंने किया, इनको भी पता है सरकार नहीं बनने आ रही है। इसीलिए चाहे कैसा भी नेता, कितना भी उसका भ्रष्टाचारी हो, चाहे मुकदमे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये उसको अपनी पार्टी में लगातार ले रहे हैं। और इस बात का संकेत है कि भाजपा डरी हुई है और उसको पता है कि जो जो दावे वो कर रहे हैं मंचों से, ज़मीन पे उन दावों को उलट जो है जनता मन बना रही है। पीडीएस और समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव पे अपना दाव रखा है और बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। किस तरह का चुनाव मिलेगा, आप मैदान पे हैं प्रचार के लिए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, मैनपुरी में जब भी चुनाव हुआ लोकसभा का, और चूँकि समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा हमेशा, और नेताजी ने जब अपने लोकसभा जीवन की शुरुआत की, लोकसभा चुनाव की शुरुआत की, तो मैनपुरी से लड़े थे पहली बार चुनाव। और उससे पहले से भी उनका लगाव रहा मैनपुरी से, और लगातार यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया। और हम देखते हैं कि हर चुनाव में लोकसभा के समय भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता, और ठीक ऐन मौके पर कोई भी प्रत्याशी बना के वो ले आते हैं। इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, कोई प्रत्याशी भी तो मैदान में नहीं है। और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं गाँव में, लोगों से रिपोर्ट मिल रही, लोगों का जो इस समय माहौल जो चुनाव के लिए बना हुआ है, जहाँ 10 साल की सरकार केंद्र में हो चुकी है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, और लोगों को जो उम्मीदें थी, जो घोषणा पत्र था बीजेपी का, जो वादे उन्होंने किए थे, कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस चुनाव में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उपचुनाव में 2,88,000 वोटों से पार्टी जीती थी, उससे भी बड़े मतों से इस बार मैनपुरी की जनता आदरणीय डिम्पल यादव जी को यहाँ से चुनाव जिता के भेजेगी। अगर मतदाताओं की बात करें तो मैनपुरी में अगर देखा जाए, इसको यादव लैंड कहा जाता है। हालांकि दूसरे नंबर पर शाक के प्रत्याशी आते हैं, शाक के मतदाता आते हैं, और बीएसपी ने शाक को मैदान पे उतारा है। क्या बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है शाक प्रत्याशी जो बीएसपी से आया हुआ है, और बीएसपी प्रत्याशी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब से चुनाव लड़ रही है, मैं समझता हूँ एक आध चुनाव छोड़ के हमेशा शाक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और क्योंकि चुनाव का समय, हर पार्टी अपना कैंडिडेट देगी, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोग ये प्रचार कराते हैं कि केवल यादव समाजवादी पार्टी को वोट देता है, बाकी सारे जो वोटर हैं, जो जातियाँ, विभिन्न जातियाँ, वो खिलाफ हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आप पोलिंगों को अगर देखेंगे, तो हर समाज का, हर जाति का, बिरादरी का वोट विकास के नाम पर, जो यहाँ के लोग अपना जो जुड़ाव महसूस करते हैं हमेशा से पार्टी के साथ में, हर जाति बिरादरी का वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। कन्नौज से अभी तक प्रत्याशी कोई मैदान पे नहीं आया, समाजवादी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी का वहाँ पे घोषणा नहीं की है। ऐसे में आपकी भी चर्चा कई बार सूत्रों से पता चला कि समाजवादी पार्टी आपके पर दाव खेल सकती है वहाँ पे। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी वहाँ पे अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी सैफी परिवार की